तो पटेश्वर की राजधानी में रहने वाले वसुदेव जिनका विवाह कंस की बहन देवकी के साथ हुआ, वसुदेव देव की विवाह मंगल हुआ, तो कंस इन दोनों को लेवा के लेके जा रहा था। आकाशवाणी के द्वारा कहे जाने पर कि देवकी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी, तो कंस भयभीत हो गया। मृत्यु के भय से भयभीत होकर के आज कंस ने देवकी का वध करना चाहा। तो वसुदेव ने आकर कंस को रोका और वचन दिए कि जैसे जैसे संतान जन्मेगी तैसे तैसे वो संतान मैं तुम्हें प्रदान करता रहूंगा। कंस को उपाय अच्छा लगा और कंस ने ऐसा ही किया। वसुदेव देवकी को बंदी बना लिया और मथुरा नगरी के कारागृह में ले जाकर के बंदी बनाकर डाल दिया। हाथ पैरों में बेड़ियां लगा दी, सब द्वार लगा दिए, पहरेदार खड़े कर दिए। इस तरह वसुदेव देवकी कारागृह में बंदी बनकर के रहने लगे। सने सने समय निकलने लगा, तो समय आने पर देवकी ने प्रथम संतान को जन्मा, तो वह संतान ले जाकर के आज कंस को दी। अब कंस के हृदय में विचार आया, दया का भाव आया कि आकाशवाणी ने तो 8वीं संतान के बारे में कहा था, ये तो पहली संतान है, मैं इसका वध क्यों करूं। पर विधि का विधान फिरने लगा, तो नारद आकर के आज कंस को भड़काते हैं। अरे कंस, मृत्यु का क्या भरोसा, हो सकता है कि 8वीं संतान ही पहली संतान हो या पहली संतान ही 8वीं संतान हो। मृत्यु के भय से भयभीत होकर के आज कंस ने देवकी की प्रथम संतान का वध कर दिया। इस तरह वह दुष्ट कंस देवकी की 6 संतानों का वध कर चुका। 7वीं संतान के रूप में स्वयं शेष नाग जो संकर्षण बल के द्वारा गोकुल ग्राम मारूणी के यहाँ पुत्र रूप में अवतार लेकर के आए, जिनका नाम बलराम रखा गया। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। और अब 8वीं संतान के रूप में स्वयं परम ब्रह्म भगवान श्री हरि नारायण इस धरा पर अवतार लेकर के आने वाले हैं। प्रभु के अवतार काल का समय आया तो भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, सर्वांग सिद्धि योग, रात्रि के 10 बजे, घड़ी के 11 बजे, और जैसे ही 12 बजे हैं, 12 बजते ही मथुरा नगरी के कारागृह में आज मेरे प्रभु चतुर्भुज स्वरूप में अवतार लेकर के आए। प्रभु का अवतार हुआ और ब्रह्म के प्राकट्य का इतना तेज कि जो कारागृह के अंतर्गत अंधकार व्याप्त था, आज वो सारा अंधकार दूर भाग गया। और यहाँ वसुदेव देवकी ने मेरे प्रभु के चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन किए। प्रभु के अवतार लेते ही अंधकार तो दूर भाग ही गया। हाथ पैरों में जो बेड़ियां बंधी थी ना, आज वो सब बेड़ियां टूट गई हैं। कारागृह के अंतर्गत जो पहरेदार पहरेदारी कर रहे थे, प्रभु के अवतार लेते ही ये सब पहरेदार मूर्छा में चले गए। कारागृह के जो द्वार लगे थे, आज प्रभु के अवतार लेते ही ये सब द्वार खुल चुके, क्योंकि ब्रह्म का पदार्पण हुआ और ब्रह्म के आते ही अंधकार दूर भाग गया, बेड़ियां टूट गई, पहरेदार मूर्छा में चले गए, सब द्वार खुल गए। अर्थात ये सब जो भी हैं, ये सब माया के रूप हैं। ब्रह्म नहीं थे तो वहां माया व्याप्त थी। आज ब्रह्म का आगमन हुआ तो माया वहां से भाग चली, क्योंकि जहां मेरे प्रभु का गोविंद का वास होता है वहां माया नहीं टिकती। तो इस तरह वसुदेव देवकी ने मेरे प्रभु के चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन किए और उन्हें चतुर्भुज स्वरूप में भी प्रणाम किया, वंदन किया, उनकी स्तुति की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिरवीर्यानगम्यं
वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। चतुर्भुज स्वरूप में भी उनको प्रणाम किया, वंदन किया, उनकी स्तुति की। और अब देवकी प्रभु से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु, आपने वचन दिया था कि मैं 8वीं संतान के रूप में, बाल रूप में अवतार लेकर के आऊंगा। आप आए तो हो, पर आपका जो स्वरूप है ना, ब्रह्म का रूप है। और ब्रह्म के रूप में हमने आपको प्रणाम किया, वंदन किया, आपकी स्तुति की, पर अभी आपका वचन पूरा नहीं हुआ। आपका वो वचन पूर्ण हो और मुझे बाल रूप का अनोखा अनुपम सुख प्राप्त हो सके, ऐसा अवसर मिले। आज देवकी के इन वचनों को सुनकर के मेरे प्रभु ने कारागृह के अंतर्गत अपनी चतुर्भुज स्वरूप को त्यागा और बाल रूप में अवतार लिया। बाल रूप में अवतार ले मेरे प्रभु रुदन करने लगे। वसुदेव देवकी दौड़ पड़े और यहाँ मेरे प्रभु को उठा लिया। बाल रूप में भी उनके दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया, वंदन किया, उनकी स्तुति की। आज दिव्य मेरे प्रभु के बाल मनमोहक रूप को देख करके वसुदेव देवकी धन्य हो गए, जिन्होंने ब्रह्म को पुत्र के रूप में प्राप्त किया मेरे भक्तों। और बाल रूप में भी उनको प्रणाम करने लगे, वंदन करने लगे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे बरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाश्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बाल रूप में भी प्रणाम किया, वंदन किया, उनकी स्तुति की। और वसुदेव के हृदय में विचार आया, कहीं ऐसा ना हो कंस को मालूम पड़ जाए। यदि कंस को मालूम पड़ गया ना, तो जैसे उसने और संतानों का वध किया, वैसे ही इस 8वीं संतान का भी वध कर देगा। बाल रूप का अनोखा अनुपम सुख मुझे प्राप्त हो सके, ऐसा अवसर। और लाला को कहीं अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आऊं तो ही लाला के प्राणों की रक्षा हो सके। अब अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आऊं तो आऊं कैसे? कोई ऐसा साधन मिले, कोई ऐसा पात्र मिले जिसमें लाला को लेके जाया जा सके। चारों तरफ कारागृह के अंतर्गत साधन ढूंढा, पर उन्हें ऐसा वहां कुछ भी साधन ना मिला। वसुदेव चिंतित हो गए, कैसे लेके जाऊं? प्रभु जान गए वसुदेव के हृदय के भाव को, और मेरे प्रभु ने कारागृह के अंतर्गत एक सूप प्रकट किया। और आप जानते होंगे सूप, जिसके द्वारा अन्न साफ किया जाता है। अब यहाँ की भाषा में कुछ और बोला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सुपड़ा। कहीं सुपड़ा बोले, कहीं छाजड़ो बोले। हाँ, हमारे ब्रज में सूप बोलते हैं। काम वो एक ही करता है। जीव को ऐसा जीवन बना लेना चाहिए जैसा वो सुपड़ा काम करे। साधक वे सो चाहिए जामे सूप सुहार। सार को राखुली होता दे है उड़ा। ऐसा जीवन में ऐसा साधक हो जो सार को राख दे। अब सार की कौन सी बातें हैं? जीवन उपयोगी बातें, सद्गुण की बातें, अच्छाई की बातें, नीति की, धर्म की, सत्य की, ये सार की बातें हैं।
और जो थोथी बातें हैं ना, वो है निंदा, बुराई, असत्य भाषण, व्यर्थ की बात जिसका कोई महत्व नहीं। तो हमें यहाँ इससे शिक्षा मिलती है, जैसा शुभ काम करे जीव को ऐसा जीवन बना ले, सार सार बुरा करे। क्योंकि इस वर्तमान समय में हर सांसारिक जीव अधिकांशतः हम सामने वाले में जब भी ढूंढते हैं ना, तो उसकी अच्छाई को नहीं ढूंढते, हम उसकी बुराई को ढूंढते हैं कि इसकी मुझे कोई बुराई मिले। अब ऐसा तो है नहीं कि जीव सर्वगुण संपन्न हो, कि उसमें गुण ही गुण हो, कोई बुराई ना हो, या बुराई बुराई हो, कोई गुण ना हो। अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी में कोई ना कोई अच्छाई, कोई ना कोई बुराई मिल ही जाती है। पर हमें अच्छाई को ढूंढना चाहिए, पर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम बुराई को ढूंढते हैं। और बुराई मिल भी जाए तो फिर उसका जगत में प्रचार, फिर उसकी निंदा। दो चार जने जहां बैठे, बात चली और चालू, उंगली उठा देते हैं हम सामने वाले व्यक्ति की ओर कि अमुक बुरा, अमुक ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। और उसके लिए समय भी बहुत। प्रथम तो हमें समझ लेना चाहिए कि बुराई करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और हम पाप के भागीदार और बनते हैं। लाभ तो कोई है ही नहीं, पाप के भागीदार और बनते हैं। क्योंकि जो जिसकी बुराई करता है वह उसके पापों का भागीदार बनता है। इसलिए बुराई करें ही ना, और कर भी रहे हैं तो इतना विचार कर लेना कि मैं इसके पापों के भागीदार बन रहा हूं। क्योंकि बुराई ज्यादा और अच्छाई कम। हमारा जो दृष्टिकोण है ना, वो हमेशा बुराई की ओर ही रहता है। हम जगत में बुराई को ही ढूंढते हैं, पर ये जगत बुरा नहीं है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलियो को, जो जन खोजा आपना, मुझसे बुरा न को। हम जगत में बुराई को ढूंढते हैं, पर ये जगत बुरा नहीं। जो जन खोजा आपना, जब जीव आपे में खोजता है ना, तो जान पाता है कि कौन बुरा है कौन अच्छा है। पर हम आपे में तो झांकते ही नहीं है, अपने में तो कभी झांकते ही नहीं है, ढूंढते ही नहीं है। ढूंढते हैं तो बस सामने वाली की बुराई को ढूंढते हैं, अच्छाई नहीं बुराई। क्योंकि वो अच्छाई तो स्वयं में ढूंढे कि मैं अच्छा और सामने वाला बुरा। अपने को अच्छा समझे और सामने वाले को बुरा समझे, और उसकी बुराई को ढूंढने में लगा ही रहता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि हमारी दृष्टि में दोष होगा ना, तो हमें सब ऐसे ही दिखाई देंगे। और यदि हमारी दृष्टि में अच्छा भाव है, हमारी दृष्टि का देखने का तरीका अच्छा है, तो
जाती रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उस भावना से उस जीव को वैसा मिल जाता है। संसार जगत है, इस संसार जगत में अच्छे के लिए अच्छे बहुत और बुरे के लिए बुरे बहुत। कमी नहीं है, जो जैसा होता है उसको वैसा मिल जाता है। क्योंकि बुराई करने के लिए जीव घर के काम से फ्री हुआ, दो चार जने बैठे, पीछे वाली भी आ जाती है, पड़ोसन भी आ जाती है, और भी दो चार इकट्ठे हो जाते हैं। बस फिर तो शाम के 4 बजे 5 बजे जल्दी है, जाना है, बहुत जल्दी है, पर फिर भी जल्दी जल्दी में शाम के 4 तो बज ही जाते हैं। लग रहा है हमारे सक्तावत जी सेक्टर 14 से आए हैं, ठाकुर जी की परम भक्त हैं। अच्छे काम की बारी आती है ना तो समय नहीं है। कोई कथा सत्संग भजन कीर्तन अर्थात कोई भी अच्छा कार्य हो, कहते हैं ना, तो समय नहीं, बाहर जाना है, बहाने बहुत कि हम कुछ जानते नहीं, हमसे किसी ने कहा नहीं, हमें बताया नहीं, बहुत बहाने मिल जाते हैं अच्छे काम के लिए, कहीं कहें तो उसके लिए समय नहीं मिल पाता है। और बुराई के लिए समय बहुत, कितनी भी जल्दी में होंगे, जा रहे होंगे, कहीं भीड़ लगी होगी, कोई तमाशा हो रहा होगा, खड़े होकर के घंटे 2 घंटे तमाशा देख लेंगे, वहां समय मिल जाएगा। और कोई बताने भी आए, कोई बात कहे तो तुरंत जवाब आता, अरे रहने दो, हमें सब मालूम है, हम सब जानते हैं। अर्थात अच्छाई की बात बार बार कहें तो भी समझ में नहीं आती, और बुराई की बात बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप समझ में आ जाती है, वो बतानी नहीं पड़ती, वो अपने आप समझ में आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दृष्टिकोण, हमारा वहां इंटरेस्ट नहीं है अच्छाई की ओर, इसलिए वो समझ में नहीं आती, और बुराई की ओर हमारा इंटरेस्ट है, इसलिए वो समझ में आता है। टीवी सीरियल देखते हैं ना, तो पूरा सीरियल एक ही बार में सब समझ में आ जाता है, परफेक्ट, तुरंत उसका प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं घरों में। तो पर भगवान का नाम सत्संग वो याद नहीं रहता। क्योंकि वो तो इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। कथा पंडाल में रहते हैं तब तक तो सब सुहाता है, अच्छा लगता है, सब समझ में आती है बात। जैसे जैसे टाइम निकला, कथा पूरी हुई, आरती हुई, प्रसाद लिया, पंडाल से बाहर निकले नहीं, सारी बातें भूल गए। घर तक पहुंचते पहुंचते सब भूल जाते हैं। घर वाले पूछते हैं, अरे तुम तो कथा में जा रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या सुना है आज, क्या बताया? याद ही नहीं, भूल गए। याद नहीं रहती या भूल जाते हैं।
या हम उसे ग्रहण नहीं करते। प्रथम तो कथा सुनने से कथा का इतना लाभ नहीं मिलता जितना कथा सुनकर ग्रहण करने से लाभ मिलता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी होती है, बुखार ताप होता है, जुकाम होती है, अनेक प्रकार की समस्याएं, तो डॉक्टर के पास जाने से समाधान हो जाता है, बीमारी दूर हो जाती है? नहीं होती। डॉक्टर जांच भी कराता है, दवाई भी देता है, दवाई लाने के बाद भी क्या आराम मिल जाता है? नहीं, दवाई लेनी पड़ती है। दवाई लेंगे नहीं तो आराम मिलेगा कैसे? दवाई लेनी पड़ेगी, और दवाई लेते हैं तो आराम मिलता है ना। ऐसे ही ये भी एक सत्संग रूपी जो दवा है ना, औषधि, हाँ, दवाई नहीं, औषधि है, ये अमृत औषधि है। हाँ? जीवन की अनेक ऐसी समस्याएं होती हैं जो दवाइयों से दूर नहीं होती हैं, वो इस सत्संग रूपी अमृत से, इस औषधि से ही दूर होती हैं। जैसे कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, अनेक जो तन की, मन की, धन की ये जो समस्याएं हैं, परिवार में जो कलेश हैं, जो अनेक प्रकार की समस्याओं से, परेशानियों से जो हम पीड़ित हैं, वो तभी दूर होती हैं जब हम प्रभु शरण जाते हैं, अर्थात तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो समस्याओं का समाधान होता है। हमारे शास्त्र, वेद, पुराण, इनमें क्या है? ये समस्याओं का समाधान करने की इनमें भी ताकत है, इनमें भी क्षमता है, इनमें भी वो मार्ग है, इनमें भी वो समाधान है। रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, वो हमें बहुत कुछ सिखाती है, जिससे हमारी पारिवारिक समस्याओं का समाधान होता है। पर हम उसे तो भूल ही चुके हैं, ग्रहण करते ही नहीं, उससे समझने की पूरी कोशिश करते ही नहीं। अब ग्रहण करेंगे नहीं तब तक कैसे आराम मिलेगा, कैसे लाभ मिलेगा? एक व्यक्ति वृंदावन के बाजार से निकल रहा था तो बड़ी बड़ी सुंदर प्रतिमाएं उसने देखी, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां, प्रतिमाएं वहां दुकानदार ने रख रखी थी बेचने के लिए। उस व्यक्ति को वह प्रतिमा सुंदर, बहुत सुंदर लगी, तो उसका मन हुआ इसे, उसे लेने का। वहां गया, दुकान पर देखी उसने, तो बड़ी सुंदर प्रतिमा, पीतल की एक मूर्ति उसे बहुत भाई, पर वो सेम एक जैसी थी, कोई अंतर नहीं था, बिल्कुल उतनी वजन की, उतने ही साइज की, वो ही कलर, बिल्कुल सेम। एक साथ रखें तो पहचान नहीं पाए कि हमारी कौन सी है। पर उस व्यक्ति ने उसका मोल पूछा, उसका भाव पूछा कि इस मूर्ति का कितना मोल है, तो उस दुकानदार ने उसको उसका मूल्य बताया 1000 रुपए। फिर उसी के पास एक दूसरी मूर्ति, वो भी वैसी ही थी जैसी वो है, अब उसका भी मूल्य पूछा कि ये कितने की है, कि ये 2000 की है, कि ये 1000 की और ये 2000 की, इसमें अंतर क्या है? कि ये काहे की है, कि ये पीतल की है, और ये काहे की है, कि ये भी पीतल की है। कि जब दोनों पीतल हैं, वजन में भी दोनों बराबर हैं, तो इसके मूल्य में और इसके मूल्य में इतना अंतर क्यों? तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप विचार करो कैसे अंतर हो सकता है, वैसे तो कोई अंतर नहीं है, पर कुछ अंतर आपको समझ में आता है तो आप देख लो परिचय करके। तो उस व्यक्ति ने काफी गहराई से सोचने की, समझने की, उसे ध्यान से देखने की कोशिश की, पर उसको कुछ भी अंतर उसमें समझ में नहीं आया। हार गया वह व्यक्ति, कहने लगा कि मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, अब आप ही बताओ कि इसमें अंतर क्या है। तो उस व्यक्ति ने एक धागा लिया और
पीतल की इस मूर्ति से उसने कान से वो धागा डाला, तो इधर से डाला और इधर से निकल गया। तो उसने कहा कि ये 1000 की है। फिर दूसरी मूर्ति में कान में धागा डाला, इधर से डाला, पर इधर से नहीं निकला, वो इधर चला गया अंदर। तो उसने कहा ये 2000 है, ये अंतर है। अब इसका सार क्या निकला? इसका सार निकला कि ये यहां से सुनती है और यहां से निकाल देती है, और ये यहां से सुनती है, यहां उतार लेती है, यहां ग्रहण कर लेती है। इसीलिए ये ज्यादा मूल्य की है और ये इसीलिए कम मूल्य की है क्योंकि सुनना, कहना, समझाना इसके लिए व्यर्थ है। इसलिए मूल्य उसी का होता है जो उसे ग्रहण करता है। कथा भी ग्रहण करने से ही फलदायक होती है। सुनने से ज्यादा ग्रहण करने का फल होता है, उसे चिंतन करने का फल होता है, उसे विचार में लाने का फल होता है। कथा सुनकर के यदि हमने उस विषय पर चिंतन नहीं किया, उस पर विषय पर हमने विचार नहीं किया, थोड़ा मनन नहीं किया और उसका स्मरण नहीं किया, तो फिर जो सुना ना उसका वो निकल जाएगा। कब निकल जाए, कब भूल जाए, कब पीछे छोड़ दें, बताएं। ज्यादा देर भी नहीं लगती, घर तक पहुंचते पहुंचते तो आधी से ज्यादा कथा तो हम भूल ही जाते हैं क्योंकि हम उनका चिंतन नहीं करते हैं। और मैंने कहा कि यदि दूध में से मक्खन निकालना हो तो क्या करना पड़ता है? मंथन करना पड़ता है। और कथा सुनकर के यदि हमने चिंतन रूपी मंथन नहीं किया तो उस कथा का वो आनंद और वो लाभ प्राप्त नहीं होगा जब तक उस पर चिंतन और मंथन नहीं करेंगे। आप कथा सुन रहे हो, आप कथा को सुनकर के स्मरण में लाओ, चिंतन में लाओ, और शाम को जब पतिदेव आए ना तो आधी से ज्यादा कथा उनको सुनाओ कि आप तो नहीं जा रहे, हम आपके इस जगह जा रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, आप नहीं जा रहे हो, पर आपको हम यही कथा का फल दे देते हैं, आपको भी हम यही सुना देते हैं। जो आज हम सुन के आए वो हम सुनाते हैं, तो पता भी उनको भी यूं लगेगा कि हाँ कथा में जा रहे हैं तो कुछ याद कर रहे हैं, कुछ उतार रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। नहीं तो वो भी सोचेंगे कि टाइम पास करने के लिए जाते हैं, कुछ नहीं, टाइम पास। अब टाइम पास थोड़ी ना करना है, करना है टाइम पास नहीं ना, तो ग्रहण करना है। ग्रहण करने से ही भक्ति फलवती होती है। जीव के द्वारा 3 प्रकार से कर्म होते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। ये 3 प्रकार से कर्म जीव करता है। मनसा अर्थात मानसिक कर्म, वाचा वाणी का कर्म, और कर्मणा अर्थात हाथों के द्वारा जो कर्म किया जाए। ये तीनों मार्ग पुण्य प्रद भी होते हैं और पाप प्रद भी होते हैं। इन्हीं तीनों से पुण्य भी मिलता है और पाप भी मिलता है। यदि हमारे मन में किसी के प्रति ऐसा भाव आए कि उसका बुरा हो या उसका नाश हो या उसके साथ ऐसा हो, अर्थात मानसिक यदि ऐसे विचार आते हैं, यदि पाप की मानसिक उत्पत्ति होती है ना तो वो मानसिक पाप कहलाता है। दूसरा वाणी, हमारी वाणी से, हमारी बोली से यदि किसी की आत्मा को कष्ट पहुंच जाए
या उसके सुखमय जीवन में हमारी वाणी से दुख आ जाए, उसके जीवन में ऐसी समस्या प्रकट हो जाए कि फिर उसका समाधान ना हो, तो वो हमारी वाणी का पाप है। और कर्म तो हम करते ही हैं। अब यही 3 मार्ग पाप के हैं और यही 3 मार्ग पुण्य के हैं। अब पुण्य ऐसे कि हमारे मन में भाव आया कि मुझे वृंदावन जाना है, बांके बिहारी के दर्शन करने, या मुझे खाटू श्याम जाना है, श्याम बाबा के दर्शन करने। भाव है हमारा, मन है हमारा, हमारी इच्छा है, पर क्या करें, परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हम जा नहीं सकते, इतना समय नहीं हमारे पास, या हम बाहर हैं, या अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं जीवन में, परिस्थितियां भी आ जाती हैं कि चाह करके भी हम वहां नहीं जा सकते, पर हमारा मन है, हमारी इच्छा है। और ऐसी स्थिति में यदि हम अपने नेत्र बंद करके मन से, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पहली बार, पहले भी गए होंगे, अब जब पहले गए होंगे तो वो दर्शन, वो स्वरूप जो हमारे मनोमस्तिष्क में समाया है, यदि हम वहां बैठ करके 2 मिनट खड़े होकर नेत्र बंद करके यदि बांके बिहारी के मानसिक रूप से दर्शन कर लेंगे ना, तो समझ लेना कि तुम्हारा वृंदावन जाना सफल हो गया, तुम्हारे दर्शन पूर्ण हो गए, तुम्हारी हाजिरी लग गई। तो ये होता है मानसिक पुण्य। और यदि हमारी वाणी के द्वारा किसी का भला हो जाए, बस हमारी तो वाणी तो गई, पर उस सामने वाले व्यक्ति का कितना भला हुआ, कितना अच्छा हुआ उसके साथ, कि उसकी आत्मा कहे कि इस व्यक्ति की वाणी ने मेरे जीवन को सफल बना दिया, मेरा उद्धार कर दिया, मेरे जीवन की सारी समस्या का समाधान हो गया, तो उसकी आत्मा से जो दुआ निकलेगी वो आशीर्वाद रूप में, तो वह पुण्यवती होगी, अर्थात उसे कहते हैं वाणी का पुण्य। और तीसरा कर्म तो हम करते हैं, अब कैसे कर रहे हैं वो हम समझ रहे हैं। इसलिए जीवन में नारद पंचारत्र सूत्र के अनुसार नारद समझाते हैं कि 3 प्रकार के संग होते हैं जीवन में। एक तो संग होता है सत्संग का, एक संग होता है दुसंग का, और एक संग होता है कुसंग का। अब इन तीनों संगों में से जो श्रेष्ठ संग है वो है सत्संग। श्रेष्ठ संग, गीता में भी इसका वर्णन दिया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संगः संगाय ते कामः, यदि जीव काम का संग करेगा तो कामी बनता चला जाएगा। संघ संघाय ते रामः, यदि जीव राम का संग करेगा तो राम में हो जाएगा। ये संग का प्रभाव है। तो श्रेष्ठ संग है सत्संग। कुसंग और दुसंग ये संग ऐसे हैं कि जो जीव के जीवन को बिगाड़ देने वाले हैं। तो कुसंग और दुसंग को त्याग करके हमें सत्संग के संग को करना चाहिए, जिससे हमारा वर्तमान का जीवन भी सुधरता है और आगे का भविष्य भी निर्धारित होता है। मेरे भक्तों, ये भी जन्म सुधरे और अगला जन्म जो मिले वो भी अच्छा मिले। हमें ये दोनों फल और लाभ इस संग के, सत्संग के द्वारा प्राप्त हो जाता है। अजामिल ने क्षणभर वैश्या का संग पाया, बस उस क्षणभर वैश्या के संग से अजामिल का जीवन कितना बदल गया, कहां से कहां पहुंच गया वो अजामिल, जो कर्मकांडी वेद पाठित ब्राह्मण था। क्षणभर के कुसंग से उसका जीवन ही बदल गया। और अंत में जब उस अजामिल ने साधु का संग पाया और साधु के कहे अनुसार कि तू अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, बस थोड़े क्षणिक साधु के संग से और उनके कहने मानने पर कि अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, तो नारायण नारायण नाम लेने से वो अजामिल जो दुष्ट प्रवृत्ति का बन गया था, जो
कामी पुरुष हो गया था, उस व्यक्ति का भी अंत में नारायण नाम लेने से उसका पूरा जीवन, उसका अंत ही सुधर गया। ये नाम का और संग का प्रभाव है। क्षण भर का कुसंग का संग मिला तो जीवन बुरा बन गया, और क्षण भर अंत में साधु का संग मिला तो उसका अंत सुधर गया। तो ये संग बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, सत्संग। तो ऐसा संग करो जिससे कि हमारा जीवन भी ऐसा ही हो जाए, श्रेष्ठ संग की तरह। शिक्षा की संसार जगत में रहना है तो हमें अच्छाई को ग्रहण करना है, सामने वाले की बुराई को ना ढूंढते हुए उसकी अच्छाई को ढूंढना है और अच्छाई को ग्रहण करना है। यदि बुराई देखनी है तो हमेशा अपनी बुराई देखना, कभी किसी में बुराई मत देखना है तो अच्छाई को ढूंढना, क्योंकि बुराई तो हर जीव में मिल जाती है पर अच्छाई बहुत कम मिलती है। यदि उसकी अच्छाई हमें मिल जाए और हम उसे ग्रहण कर लें और बुराई हमें अपनी मिल जाए और उसे निकाल दें, क्योंकि संसार को, इस दुनिया को तो नहीं सुधारा जा सकता है, समाज को, इस दुनिया को सुधारना बड़ा कठिन है। पर ऐसा नहीं है कि ये संसार और दुनिया को सुधारा ना जाए, सुधर जाएगा। यदि अपना आपा सुधर गया तो दुनिया भी सुधर जाती है। बस आपे को सुधारना है, किसी को नहीं, अपने आप को सुधारना है। अपना सुधर गया, जो अपनी निजता कहे, जो आत्मा कहे जी वो काम करे तो अच्छा है। इसी का नाम ही तो संसार के बाद में दूसरा नाम दुनिया रखा है। दुनिया अर्थात इसका अर्थ है दुरंगी। दुनिया का काम है कि सामने व्यक्ति आता है ना तो बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करता है कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और जैसे ही पीठ मुड़ी फिर वो ही कहता है कि बहुत बुरा। ये दुनिया है। इस संसार जगत में कोई काम करते हैं ना तो यही दुनिया कहती है अरे हमसे कहा नहीं, हमसे पूछा नहीं, हमें बताया नहीं, और नहीं किया तो यही दुनिया कहती है अरे पूछने की क्या आवश्यकता थी, किया तो क्यों नहीं किया, और नहीं किया तो। दोनों ही बातें इस दुनिया की होती हैं, करते हैं तो क्यों किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, दोनों ही बातें। इसलिए इसका नाम सोच समझ करके रखा है दुनिया दुरंगी। मुंह पे कुछ पीछे कुछ, जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है ना, ऐसे ही ये दुनिया भी अपना रंग बदलती है। जीवन भी ऐसे ही है। जीवन भी ऐसे ही जीवन में रंग बदलता है। कभी जीवन में धूप आती है तो कभी जीवन में छांव आती है, कभी जीवन में सुख आता है तो कभी जीवन में दुख आता है। ऐसे ही ये जीवन और ऐसे ही ये दुनिया है। सुनो, सबकी सुनो, क्योंकि संसार में रहना है, परिवार में रहना है, समाज में रहना है तो सुनना भी पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि हम सुने ना, कोई हमसे बात करने आए और हम कान बंद कर लें, संभव नहीं है। सुनना पड़ेगा और सुनो ना, अच्छी लगे तो ग्रहण कर लो, मान लो, कोई बुराई नहीं है। अच्छी है मान लो बात, और बुरी है तो यहां से सुनो, यहां से निकाल दो। पर यहां एक बात का ध्यान रखो कि कुछ ना कहो। यदि कुछ कहने लगे तो बात बिगड़ेगी। दसखान बाबा का पक्का सूत्र है, सुनी ये सब की कही ये ना कछु, सुनी ये सब की कही ये ना कछु, सुनी ये सब की कही ये ना कछु, सुनी ये सब की कही ये ना कछु। सुनो, सबकी सुनो पर कुछ ना कहो। सुनकर कुछ कहने लगे तो बात बिगड़ेगी, फिर तू मेरा ना मैं तेरा। इसलिए ऐसी आ जाती है, क्योंकि बुरी लगती है तो हम तुरंत उसका बखान करते हैं कि तूने ऐसा क्यों कहा, क्यों बोला। इसलिए कुछ ना कहो। बात सही है, अच्छी है तो मानने में कोई बुराई नहीं है, मान लो, स्वीकार कर लो।
कुछ ना कहो, क्योंकि कह करके बात बिगड़ेगी और बात बिगाड़ के जाना कहाँ है? बताओ, कोई अलग से तो दुनिया बसानी नहीं है, रहना तो यही है ना। इसलिए बात बिगाड़ करके, आपस में लड़ाई झगड़ा करके, कोर्ट कचहरी थाने तक जा करके लाभ क्या निकलने वाला है? सुनिए सबकी कही ये ना कछु, सुनिए सबकी कहिए न कछु, रहिए तो सभी भव सागर में, रहिए तो सभी भव सागर में, रहिए तो सभी भव सागर में, रहिए तो सभी भव सागर में। सबको इसी संसार सागर में रहना है, सभी को इस भव सागर में रहना है, तो बात बिगाड़ करके जाना कहाँ है? रहना यही है सब। इसलिए ऐसी नौबती ना आए जो ऐसी स्थिति घटे। और अंत में रसखान बाबा कहते हैं कि यदि उस गोविंद को पाना है, उनकी कृपा को पाना है, तो ऐसे भजो। रसो खान गोविंद को यूं भजिए, रसो खान गोविंद को यूं भजिए, रसे खाने गोविंद को यूं भजिए, रस खान गोविंद को यूं भजिए, जैसे नागर पहुँचित गागर में, जैसे नागर पहुँचित गागर में, जैसे नागर पहुँचित गागर में, जैसे नागर पहुँचित गागर में। तो रसखान बाबा कहते हैं कि इस गोविंद को पाना है तो ऐसे बजो जैसे नागर को चित गागर में, जैसे नारियों का चित गागर में होता है, ऐसे बजो। समझ रहे हो इस पंक्ति का भाव? नागर, नागर को चित गागर में। किसे कहा नागर? नागर कहा नारियों को। जैसे नारियों का चित, गागर तो समझ रहे होंगे, घड़ा। अब इसलिए आपके स्मरण में नहीं है क्योंकि अब काम नहीं पड़ता है इससे। पहले काम पड़ता था, जाना पड़ता था, कुएं से पानी भर के लेके आना पड़ता था, क्योंकि पहले इतनी साधन सुविधाएं नहीं थी। अब तो बटन दबाया, पानी अपने आप भर जाता है। पहले देखना पड़ता था कि रसोई में, घड़े में पानी पीने के लिए है कि नहीं, क्योंकि जाना पड़ता था, दूर से लेके आना पड़ता था। और आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां अधिकांशतः नारियां कुएं पर जल भरने के लिए जाती हैं। देखा होगा आपने, कभी गए भी होंगे, देखा है। तो जब नारियां कुएं पर जल भरने के लिए जाती हैं ना, तो उनके हाथों में एक एक नहीं, दो दो तीन तीन गागर, घड़े उनके हाथों में होते हैं। अकेली नहीं जाती, और अड़ोस पड़ोस की 2 4 5 जैसे कथा में आती हैं, चलो चलो चलो। तो सब नारियां इकट्ठी होकर 2 2 3 3 गागर घड़े लेकर पनगढ़ पर पहुंची और जाकर के गागर में जल भरा, और जल से भरी गागर सिर पर रखी और वापस घर की ओर लौट रही हैं। तो देखिए विशेषता, उनका रोज का काम है, हाथों को बिल्कुल नीचे छोड़ देती है। अभ्यास हो जाता है उन्हें, रोज का काम है, हाथ बिल्कुल नीचे छोड़ देती है। तो घर की ओर लौट रही हैं, तो उनके पैर भी चल रहे हैं, हाथ नीचे छोड़े हुए तो हाथ भी नीचे चल रहे हैं। अब जहां 10-5 नारियां इकट्ठी हो तो क्या फिर वो बोले बिन रह सकती हैं? हाँ? कथा में ही नहीं मानती तो वहां तो बिल्कुल फ्री टाइम है, बातें करने में भी लगी हैं, बोल भी रही हैं, पैर भी चल रहे हैं, हाथ भी चल रहा है, मुख भी चल रहा है, और 2 2 3 3 गागर जल से भरी घड़े सिर पर रखी हैं। इतनी क्रियाओं के पश्चात वो गिर क्यों नहीं रही? क्योंकि वो बातें जरूर कर रही हैं, पर जो उनका अंदर का चित्त है ना,
जो ध्यान है उस गागर में लगाए, वो बैलेंस वहां से बिगड़ जाएगा ना तो गागर गिर जाएगी और फूट जाएगी। उसी प्रकार रसखान बाबा कहते हैं कि यदि उस गोविंद को पाना है तो ऐसे भजो जैसे नागर को चित गागर में, जैसे उन नारियों का चित्त उस गागर में होता है। कहने का भाव मेरा ये है कि संसार के सब काम करते हुए भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। केवल अपना चित्त अपना ध्यान हमें प्रभु चरणों में लगाना है। ये चित्त ध्यान प्रभु चरणों में लग गया तो संसार के सब काम करते हुए भी हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। ये शिक्षा हमें सूप के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए सार सार को राख ले थोता दे उड़ाए। जीवन में सार सार की बातों को उतारो, जीवन उपयोगी बातों को उतारो, सत्य की अच्छाई की नीति की बातों को उतारो और जीवन में बुराई असत्य भाषण निंदा इन सब बातों को निकालो, क्योंकि इनसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला और हम पाप के भागीदार बनते हैं। तो कभी भी किसी के बारे में कभी बुराई निंदा ना करना, क्योंकि जो जिसकी बुराई करता है उसके पापों का भागीदार बनता है। इसलिए कहा है कि बुराई करने वाले को तो अपने घर में और आश्रय दो कि तू हमारे घर में रह और तेरा काम ही यही है बुराई करना। कम से कम हम हमारे पापों का भागीदार तो बन रहा है। क्रोध में आने की आवश्यकता नहीं है। हम अधिकांश से अपनी बुराई को सुनकर के क्रोध में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, अरे मेरी बुराई कर रहा है। कोई बात नहीं, अच्छी बात करने दो, पाप का भागीदार भी तो बन रहा है। इसलिए आवेश में आने की आवश्यकता नहीं है। समझ लो कि मैं तो बुरा हूं ही, मैं तो पापी हूं, पर इस पापी के पाप के बोझा को लादने वाले बहुत हैं, क्योंकि वह इसके पापों के भागीदार बन रहे हैं। इसलिए क्रोध में आने की आवश्यकता नहीं है। ये शिक्षा हमें सूप के द्वारा प्राप्त होती है। आज वसुदेव ने जब कारागृह के अंतर्गत सूप को देखा ना, तो लाला को सूप में पौड़ाया और अन्यत्र स्वचित्त स्थान पर छोड़ने के लिए लाला को लेके जाने लगे। घोर अंधकार, अर्धरात्रि का समय, भादों का महीना, मौसम भी खराब है, आंधी तूफान बारिश हो रही है और वसुदेव लाला को लिए जा रहे हैं। कारागृह से बाहर निकले ही मथुरा नगरी के मार्ग पर निकल पड़े। थोड़ी दूर निकले ही कि मार्ग में आज यमुना मिली है। अब यमुना के तट पर लाला को लिए खड़े हैं वसुदेव, और लाला को यमुना के तट पर लिए खड़े हुए हृदय में विचार आने लगे कि यमुना के उस पार गोकुल ग्राम में लाला को छोड़ आऊं। अब गोकुल ग्राम जाना है तो यमुना पार करनी है, और इधर मेरे प्रभु ने यमुना को वरदान दिया हुआ है कि हे यमुना, मैं जब द्वापर में अवतार लूंगा ना, तो सबसे पहले अपने चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मैं तुझे प्रदान करूंगा। यमुना इंतजार कर रही है कि कब प्रभु आए और कब मैं उनके चरण स्पर्श करूं। और वसुदेव ने निर्णय ले लिया यमुना को पार करने का, और जैसे ही यमुना में प्रवेश किया ना, तो माँ यमुना के मन में बड़ा बोध हुआ और हरि दर्शन के लिए यमुना व्याकुल हो उठी। मेरे भक्त मनु बोध बड़ायो महारानी, मनु बोध बड़ायो महारानी, मनु बोध बड़ायो महारानी, मनु बोध बड़ायो महारानी। हरि के दर्शन को तरसानी, हरि के दर्शन को तरसानी, हरि के दर्शन को तरसानी, हरि के दर्शन को तरसानी। माँ यमुना के मन में बड़ा मोह हुआ और हरि दर्शन के लिए यमुना व्याकुल हो। आज जोर जोर से यमुना हिलोरे लेने लगी है, यमुना का वेग बढ़ने लगा, जोर जोर से यमुना हिलोरे लेने लगी। यमुना लेने लगी हिलोरे, यमुना लेने लगे हिलोरे, यमुना लेने लगी हिलोरे, यमुना लेने लगे हिलोरे। जैसे तट को आज तोड़े, जैसे तट को आज तोड़े, जैसे तट को आज तोड़े, जैसे तट को आज तोड़े। के तक चढ़ुआ जो पानी माँ
चढ़िया यो पानी माथे तक चढ़ुआ यो पानी माथे तक चढ़िया यो पानी हरि के दर्शन को तरसानी हरि के दर्शन को तरसानी हरि के दर्शन को तरसानी हरि के दर्शन को तरसानी। आज जोर जोर से यमुना हिलोरे लेने लगी। अब जैसे यमुना का तट टूटने वाला हो, बेग बढ़ने लगा, माथे तक पानी चढ़ाया, कोयले कोयले कह करके पुकार उठे। और यहाँ मेरे प्रभु जान गए वसुदेव के हृदय के भाव को, और मेरे प्रभु ने अपने चरण नीचे लटकाए। जैसे ही प्रभु ने अपने चरण नीचे लटकाए तो यमुना ने आज प्रभु के चरण स्पर्श किए। और जब यमुना ने प्रभु के चरण स्पर्श किए ना, तो अब यमुना सने सने कर शांत हो गई। अपना मार्ग छोड़ दिया यमुना ने, और वसुदेव इस प्रकार यमुना को पार कर जाते हैं। मेरे भक्तों, बोलिए यमुना मैया की जय हो। आज इस तरह वसुदेव यमुना को पार कर गए और गोकुल ग्राम चले आए। गोकुल ग्राम बाबा नंद के महलों में आए हैं। नंद भवन के जब द्वार खोले तो मैया यशोदा के कक्ष में प्रवेश कर गए। देखा कि मैया यशोदा लेटी हैं, पास में एक कन्या लेटी है। अब कन्या को देख बाबा नंद वसुदेव विचार करने लगे कि क्यों ना लाला कन्या के स्थान पर लाला को लिटा दूं और लाला के स्थान पर कन्या को ले जाऊं। और उन्होंने ऐसा ही किया। लाला को तो लिटा दिया और कन्या को उठा लिया। कन्या को ले वसुदेव वापस गोकुल ग्राम से चले हैं और मथुरा नगरी चले आए। और जैसे ही मथुरा नगरी के कारागृह में आए, कन्या को लेके जैसे ही पहुंचे तो कन्या के आते ही पुनः कारागृह के अंतर्गत अंधकार व्याप्त हो गया। हाथ पैरों में जो बेड़ियां लगी थी, आज पुनः वो सब बेड़ियां लग चुकी। अंधकार व्याप्त हो गया, बेड़ियां लग चुकी। जो कारागृह के द्वार खुले थे ना, आज वो सारे द्वार पुनः लग चुके। और कन्या जोर जोर से रोने लगी। कन्या की रोने की आवाज यहाँ पहरेदार जो मूर्छा में पड़े थे उनके कानों में पड़ी। पहरेदार भी जाग गए। कन्या के रोने की आवाज सुनकर पहरेदार दौड़े दौड़े आए और आकर के कंस को सूचना दी कि 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। कंस ने जब 8वीं संतान के जन्म की सूचना सुनी तो कंस दौड़ा दौड़ा आया, जरा मैं भी तो देखूं कैसी है वो 8वीं संतान जो मेरे मृत्यु का कारण बनकर के इस धरा पर आई। यहाँ कंस ने जब कारागृह में आकर देखा देवकी की गोद में कन्या को देख कंस हंसने लगा कि ये मेरा क्या वध करेगी, ये तो जन्म से ही अबला है। ऐसा कहते हुए कंस ने देवकी से छीन लिया कन्या को, अपने हाथों में लिया, शिला से देकर मारना चाहा, वह कन्या आकाश मार्ग में उड़ गई। अष्टभुजा योग माया के रूप में अवतार लिया और कंस को सूचित किया, रे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारने वाला है? तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका। जब कंस ने जाना कि मेरे मृत्यु का कारण कहीं और जन्म ले चुका है तो कंस भयभीत हो गया। उसका जितना भी राक्षस गण का समूह था उन सबको बुलवाया, उन सबको आदेश दिए कि आसपास के गांवों में 10 दिन से जन्मे जितने भी बालक है ना, सबको मृत्यु के घाट सुला दो। वह राक्षसगण आकर के आसपास के गांवों में 10 दिन से जन्मे जितने भी बालक थे सबको मारने लगे। त्राही त्राही मचने लगी। केवल प्रभु की लीला मात्र से एक गोकुल ग्राम शेष बचा है जहां अभी राक्षस नहीं पहुंचे। गोकुल ग्राम की दिव्य पावन कथा का वर्णन श्रवण कराते हुए सुखदेव मुनि कहते हैं कि बाबा नंद खिरक में सोए हुए शयन मुद्रा में एक स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न में बाबा नंद देख रहे हैं कि एक लाला, एक डोठा, कमर में करदनी बांधे हुए, हाथ में डंडा लिए हुए बाबा नंद की गौओं को चराने के लिए जा रहा है। ये देख बाबा नंद को स्वप्न में लाला के जन्म को सुख प्राप्त हो। बाबा नंद बड़े आनंदित हैं क्योंकि उन्हें स्वप्न में लाला के जन्म का सुख मिल रहा है।
चौथापन आ चुका बाबा आनंद को। अब तक लाला के जन्म की सूचना खुशी नहीं मिली, पर आज स्वप्न में जब बाबा आनंद देख रहे हैं और लाला के जन्म का सुख पा रहे हैं कि उनकी गौओं को चराने के लिए लाला बन जा रहे हैं, हाथ में डंडा लिए हुए, कमर में करदनी बांधे हुए, ऐसी दिव्य झांकी के दर्शन बाबा आनंद स्वप्न में देख रहे हैं। और इधर सुनंदा जागी। आज जैसे ही सुनंदा जागी तो विचार किया कि जरा देखूं तो कैसी है यशोदा, कैसी है वो कन्या। आज उन्हें संभालने के लिए जब आई तो आकर देखा कि जहां कन्या लेटी थी वहां लाला लेटे हैं। लाला को देख सुनंदा को बड़ो आश्चर्य भयो कि का रात को तो कन्या ने जन्म लियो, प्रातः होते ही लाला बन गयो। बड़ो आश्चर्य सुनंदा को कि का। सुनंदा दौड़ी जहां बाबानंद सोए हुए थे, आकर के बाबानंद को पुकारा, हे बाबानंद। बाबानंद जो स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न में जो लाला के जन्म का सुख उन्हें आनंद प्राप्त हो रहा था, वो स्वप्न टूट गया। कौन? कि मैं सुनंदा। कि कहा बात है कि मैया यशोदा ने तो लाला को जन्म दिया। अरे कहा कह रही है सुनंदा? हाँ बाबा, आकर देखो तो। बाबानंद भी दौड़े दौड़े आए और आकर जब यशोदा के कक्ष में प्रवेश किया तो देखा मैया यशोदा की गोद में लाला को देख बाबानंद कहने लगे, अरे ओ यशोदा, ई का भयो? रात को तो कन्या जन्मी, प्रातः होती कन्या कहाँ गई? लाला कहाँ से आ गए? सुनंदा, यशोदा बता जरा क्या बात हुई? यशोदा बोली, बाबा मोको कछु ना मालूम, मैं तो कन्या को लेके सोई, लाला कहाँ से आ गए बाबा, मोको कछु ना मालूम। सब जानते हैं रात्रि को ही पूरे गोकुल ग्राम में सूचना फैल गई थी कि मैया यशोदा ने कन्या को जन्म दिया। अब गांव वाले कहा कहेंगे कि बाबा आनंद ने लाला के जन्म की बधाई ना देने की वजह से कन्या के जन्म की सूचना फैला दी। पर अब ये खबर बाहर ना जाने पाए। नंद महल के जितने भी द्वार थे ना, आज उन सब नंद महल के द्वारों को लगवा दिया गया। पर जो गोकुल में सुर नर मुनि गंधर्व, जो देवी देवता ब्रज ग्वाल बाल गोपियों के रूप में जो अवतार लेकर के आए, जो मेरे प्रभु के आने का इंतजार कर रहे थे, आज उन सबको मालूम हो चुका कि प्रभु आ चुके। और प्रभु के आने की जो सूचना उन्हें मिली तो पूरा ब्रजमंडल, ब्रज के ग्वाल बाल गोपियां बाल ब्रजवान सब दौड़े दौड़े आए और आकर के नंद महल के सारे द्वार खोल दिए। और जब नंद महल के द्वार खोले तो मैया यशोदा की गोद में लाला को देखो। और जब लाला को देख तो ब्रजमंडल की गोपियां बाबा नंद और मैया यशोदा को लाला के जन्म की बधाई देने लगे। अरे ओ मैया यशोदा, बारंबार बधाई है। ओ बाबा नंद, बारंबार बधाई है, लाला जायो है। आज सब बनाने लगे तो बाबा आनंद भी आनंद तो उठे और यहाँ ग्वाल वालों के साथ मिल गए उस सब बनाने के लिए। और गोकुल में लाला का नंद उत्सव, जन्म उत्सव बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ में मनाया जाने लगा। मेरे भक्तों, देवलोक में देवता गण भी मेरे प्रभु के जन्म उत्सव नंद उत्सव का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह गोकुल में लाला का नंद उत्सव